देखिए कक्षा 9 गणित संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। इसमें लिखा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो दशमलव प्रसार पहले हम समझोगे ये क्या कह रहा है। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार को इसमें दशमलव प्रसार को हम लोग दो तरह से इसमें समझ लेंगे। एक होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव, और एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब कि जब भी अंश में हर का भाग देते हैं तो शेषफल 0 बचता है। शेषफल जब 0 आ जाता है अंश में हर का भाग देने पर तो शांत दशमलव हो जाता है। लेकिन अशांत दशमलव वो होता है जब शेषफल 0 नहीं होता है, शेषफल 0 नहीं होता है। और एक और इसमें होता है कि अशांत के साथ साथ आवर्ती भी होता है। अशांत के साथ साथ आवर्ती भी होता है। तो आवर्ती का मतलब कि जैसे संख्याओं का रिपीटेशन लगता है। जैसे 3 बार गया तो फिर एक बार 3 बार गया, फिर 4 बार गया तो फिर 5 बार गया, तो फिर 5 बार 4 बार, ऐसे रिपीटेशन होने लगता है। जल्दी कटती नहीं है संख्या, संख्या का रिपीटेशन होता है। संख्याएं कटे ना और भागफल का रिपीटेशन होने लगे, बार बार संख्याएं आने लगे तो आवर्ती हो जाती है। और शेषफल 0 न आए तो अशांत हो जाता है। तो इन्हीं चीजों को हम लोग इसमें देखेंगे। दशमलव प्रसार किस प्रकार का आ रहा है तो दो तरह से हम लोग समझ जाएंगे कि है कि नहीं। 36/100 लिखा है पहला क्वेश्चन में। तीसरा नंबर, पहला नंबर क्वेश्चन है 100 का जब 36 में भाग देंगे तो आसानी से भाग चला जाएगा। 2 0 है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा, इसका शेषफल 0 आ जाएगा। तो ये शांत है, ये शांत है। उसके बाद जब दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे 1/11 है तो जैसे ही 1 में 11 का भाग देंगे तो इसमें भाग नहीं जाएगा, 1 में 0 बढ़ाएंगे फिर दशमलव, तो यहाँ 0 आएगा, नहीं भाग जाएगा तो फिर एक 0 हम लोग बढ़ा लेंगे। 0 दशमलव के बाद एक 0, डबल 0 बढ़ाते हैं तो एक 0 बढ़ाना पड़ता है यहाँ, तो 9 बढ़ जाएगा, 11 9 99 हुआ, फिर 1 आ गया, फिर हम लोग 0 बढ़ाएंगे। एक दशमलव के बदले 3 0 हम बढ़ा सकते हैं। एक 0 बढ़ाए तो फिर आपका 11 अधिक हो गया, 10 से भाग नहीं जाएगा, तो फिर एक 0 यहाँ बढ़ाने के बाद फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा यहाँ, तो फिर 9 बढ़ जाएगा, यानी कि आपका 99 आ गया। यानी कि बार बार शेषफल 0 नहीं आ रहा है, ये कटेगी नहीं संख्या। इसका मतलब पहला नंबर तो अशांत हो गया, अशांत हो गया। और देखिए वही संख्या बार बार रिपीटेशन होगा। 0 9 आया तो यहाँ भी 0 9 आया, फिर भाग देंगे तो फिर 0 9 आएगा, इसका मतलब आवर्ती भी है। इसी प्रकार हम लोग चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन भी हम लोगों का जैसे इन लोगों को लगाए वैसे तीसरा क्वेश्चन भी लगाएंगे। तीसरा में दिया है 4 सही 1/8, 4 सही 1/8। इसको बदल लेंगे साधारण भिन्न में। 8 चौक 32, 1 33, यानी कि 8 का 4 में गुणा करेंगे, 4 8 प्लस और 1 जोड़ देंगे बटे में 8, हो गया 4/32 1 33/8। अब 33 में 8 का भाग देंगे तो 8 चौका 32 हुआ, एक शेषफल आया, फिर दशमलव बढ़ा 0, फिर 8 8 6 शेषफल हुआ, फिर एक 0 बढ़ा सकते हैं, नहीं सॉरी, यहाँ आपका 8 आया है तो घटेगा 10 में से तो 2 आएगा, एक 0 बढ़ाएंगे तो फिर 8 दूना 16, 4 आया, फिर एक 0 बढ़ा सकते हैं। देखिए 1 2 3 बार 0 बढ़ा सकते हैं, एक दशमलव बढ़ाए हैं तो 8 5 40, ये पूरा पूरा कट गया, यानी शेषफल आपका 0 आ गया। ठीक, तो इसका शेषफल जब 0 आ गया तो ये आपका क्या हुआ, पूरा पूरा कट गया है, यानी कि कुल मिला के भाग दिए हम लोग तो 4.125 आया है, यानी कि ये क्या है, शांत है। और शांत के बारे में पहले ही बता दिए कि शेषफल जब 0 आ जाता है तो वो शांत दशमलव हो जाता है। ठीक, उसके बाद आ जाएंगे हम लोग चौथा नंबर पे। चौथा क्वेश्चन है
चौथा क्वेश्चन हम लोगों का है 3/13। देखिए चौथा क्वेश्चन है 3/13, यानी कि 3 में हम लोग 13 का भाग देंगे, तो 0 बढ़ेगा, यहाँ 0 आ गया, तो 13 दूना 26, 2 बढ़ जाएगा, ये घटेगा 4 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 3 बढ़ जाएगा, 13 3 39, घटेगा तो 1 आएगा यहाँ, फिर 0 बढ़ाएंगे, भाग नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ 0 बढ़ा करके 0 बढ़ा सकते हैं, फिर ये आ जाएगा 13 7 91, घटेगा तो आएगा आपका 9। देखिए यहाँ आपका आ गया 9, फिर आप 0 आप एक और बढ़ा सकते हैं, 2 बार 0 बढ़ा है, तीसरी बार 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ 3 बार तो 0 हो ही गया, यानी कि ये कटेगा नहीं, कुल मिलाकर ये कटेगा नहीं, शेषफल आपका आ गया 9, शेषफल 9 आ गया, ये कटेगा नहीं, इसका मतलब ये क्या है, अशांत है, यानी कि संख्याओं का रिपीटेशन तो नहीं होगा लेकिन ये कटेगा नहीं, तो केवल हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ, अशांत, ये अशांत दशमलव है। उसके बाद चलेंगे 5वें नंबर पे। 5वां नंबर है 2/11। देखिए 11 का 2 में भाग देंगे तो 0 दशमलव बढ़ेगा, उसके बाद 1 बढ़ जाएगा, 11 होगा, यहाँ घटाएंगे 9 आएगा, 1 दशमलव है तो यहाँ 1 0 और बढ़ा सकते हैं, तो 11 88 हो जाएगा, फिर घटाएंगे तो 1, फिर 1 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन 10 हो गया, इससे अभी कम है, 0 बढ़ाने के बाद एक और 0 बढ़ाने से पहले 0 बढ़ा लेंगे, तब 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 बढ़ जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा, यानी शेषफल यहाँ 1 आ गया, एक शेषफल यहाँ भी आया था, एक यहाँ भी आ गया, यानी कि फिर 9 बार में जाएगा, 0 बढ़ाते जाएंगे, तो इसका मतलब 9 का रिपीटेशन होने लगेगा, ठीक। तो इसलिए यहाँ हम लोग पहले तो शेषफल 0 नहीं है तो अशांत लिखेंगे, असंख्या का रिपीटेशन होगा तो यहाँ आवर्ती लिखेंगे, इसका भागफल है 0.1809 ऐसे लगा देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर 329 बटा में 400। 329 बटा 400 6वां नंबर पे 329 बटा है 400, यानी कि 400 का इधर भाग दे लेंगे 329 में, भाग नहीं जाएगा, 0 दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, तो 8 चौका 32, यानी कि 8 बढ़ जाएगा, 3200 आ गया, घटाएंगे तो 9 0 आ गया, तो 1.10 बढ़ा सकते हैं, फिर 2 बढ़ जाएगा, 800 हुआ, घटाएंगे तो 100 आ गया, फिर 1 0 बढ़ा लेंगे, तो आपका 1000 आया है, तो 9 8 चौक 32, यानी कि 3000 6 चौका 24, 5 चौका 20, 2000 आया, 3 चौका 12, 2 बार में जाएगा, 2 बार में फिर गया, 800 आया, घटेगा 0 0, यहाँ 2, फिर 1 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन दशमलव के बदले हम लोग बढ़ा चुके हैं 1 और 2 और 3 0, तो 1 0 बढ़ाने के बाद यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो 5 बार में ये क्या हो रहा है, कट जा रहा है पूरा पूरा, यानी शेषफल 0 आ गया, तो ये क्या है, शांत है, ये शांत दशमलव है, और इसका आंसर है, ये लिख देंगे, ये शांत दशमलव है। उसके बाद चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। दिया है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पे बार है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2 बटा, यहाँ देखिए दिखाई नहीं देता वो तो लिख दे रहे हैं, 2/7 है, 3/7 है, 4/7 है, 5/7 है और 6/7 है, इनका दशमलव प्रसार क्या है पूछ रहा है, ठीक। तो दशमलव प्रसार क्या है, तो हम लोग बारी बारी सॉल्व करेंगे। हल में हम लोग पहले लिखेंगे 2/7, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7, 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7, तो यहाँ देखिए 1/7 का मान यहाँ दिया हुआ है, इसी को यहाँ रख देंगे, 2 गुणे 0.142857 पे ऐसे 12। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, 2 का सभी संख्याओं में गुणा कर देना है, तो हो जाएगा 0.2 का 7 में गुणा कर 2 7 14, 2 5 10 1 11,
2 8 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, 2 चौका 8 और 2 1 2 और इस पे 12 से लगा देंगे। तो ये पहला का आंसर हो गया। उसी प्रकार दूसरे वाला का लगा देंगे। 3/7 का लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7। तो 1/7 का मान बार बार यही रखेंगे जो दिया है, लिखेंगे 3 गुणे, उसके बाद लिखा है 0.142857 के बाद वैसे ही 3 का भी गुणा करेंगे जैसे 2 का किए हैं। 3 7 21, 3 15, 2 17 और 3 8 24, 1 25, 3 दूना 6, 2 8, 3 चौके 12, 3 1 3 1 4, यहाँ 0 इस पे बार लगा देंगे, दूसरे का आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार सबको आप लोग कर लेंगे आप जैसे इसको लगाए हैं। ठीक, नहीं तो इसको सॉल्व ही कर देते हैं। अब चौथा वाला, तीसरा वाला है 4/7। इसका हल करेंगे तो सेम उसी प्रकार 4 गुणे 1/7 बराबर 1/7 का मान रखेंगे 4 गुणे 0.142857 के बाद गुणा करेंगे 4 7 28, 4 5 20, 2 22, 4 8 32, 2 34, 4 2 8 3 11, 4 चौक 16, 1 17, 4 1 4 1 5, 0 इस पे बार लगा देंगे। फिर आ जाएंगे अगले पे, 5 बटा लिखा है 7, लिख सकते हैं 5 गुणे 1/7। इसको वैसे ही लिखेंगे 5 गुणे और 1/7 का मान भर देंगे 0.428557 के बाद गुणा करेंगे 5 7 35, 5 5 25 और 3 28, 5 8 40, 2 42, 5 2 10, 4 14, 5 चौके 20, 1 21। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। बार इतना ही पे लगाएंगे जितना पे लगाया है। ठीक, आगे चलेंगे। 6वें नंबर पे 6/7 लिखा है तो बराबर लिख सकते हैं 6 गुणे 1/7। फिर 1/7 का मान भरेंगे तो 6 गुणे लिखा है 0.142857 के बाद तो हम लोग आ जाएंगे 6 का भी गुणा करेंगे 6 7 42, 6 5 30, 4 34 और 6 8 48, 3 51, 6 2 12, 5 17, 6 चौके 24, 1 25, 6 1 6 2 8। ठीक, ये भी 0 ऐसे लगा देंगे, बार लगा देंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जितने पे लगाया है बार उतना पे हम लोग लगा देंगे। इस तरह से ये भी आपका सवाल हल हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे का हल हम लोग करेंगे पहला क्वेश्चन का। तीसरे में पहला जो दिया है इसका हल करेंगे। दिया है पहले लिखा है निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि एक परिमेय संख्या के रूप में इसे व्यक्त करना है। जहां बोला है Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इस रूप में हम लोग इसको व्यक्त करेंगे। 0.6 पे बार लगाए। तो सबसे पहले तो इसमें हल करने का एक नियम सीख लीजिए कि जितने अंक पे बार लगाया रहेगा, ठीक, इसको हम लोग जिस पे बार लगाएगा उसको जितने बार चाहे बढ़ा सकते हैं आगे। ठीक, तो ऐसे लिखेंगे 0.66666, जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको। बार हटेगा तो ये बढ़ती जाएगी संख्या। उसके बाद जितने अंक पे बार लगाया रहेगा समीकरण 1 में उतने एक पर 0 बढ़ाकर गुणा कर देंगे। जैसे हम लोग एक संख्या 1 लेंगे और देखेंगे कितने अंक पे बार, एक ही अंक पे बार लगाया है तो एक 0 यहां बढ़ाकर मतलब 10 से गुणा कर देंगे और इसको मान लेंगे। माना x बराबर, स्टार्टिंग में इसको मान लेंगे कि माना x बराबर, तो यहां भी x बराबर होगा। ठीक, और ये 10 का जो गुणा करेंगे दोनों पक्ष में गुणा करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से क्यों गुणा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि एक ही अंक पे बार लगा था तो 10 से, 2 अंक पे बार लगा रहेगा तो 100 से गुणा करेंगे, 3 अंक पे बार लगा रहेगा तो 1000 से गुणा करेंगे। ठीक, तो यहां हम 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्ष में, तो ये हो जाएगा 10x
और इसमें जब 10 का गुणा करेंगे तो ये 6 दशमलव इधर आ जाएगा, एक अंक इधर आ जाएगा, यानी कि 6 दशमलव और ये 3 6 इधर हो जाएंगे, 6 6 6, ठीक ना। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटाएंगे, पहले लिख लेंगे समीकरण 2 को 10x बराबर 6.666, डॉट 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 लगाना चाहे लगा सकते हैं, ये समीकरण 2 है। इसके नीचे लिख लेंगे समीकरण 1 को, x बराबर है 0.666, जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, 3 चाहे 3 लिख सकते हैं, और डॉट 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 कर दीजिए समीकरण 1। जब इसको घटाएंगे माइनस हो जाएगा, तो ये 0 0 0 दशमलव ये 6 आ गया, बराबर ये आ गया 9x, 10x में से x घटेगा तो 9x, यानी x बराबर हो जाएगा 6/9। कटा लेंगे इसको तो 3 गुना 6 3 3 9, x का मान आ गया 2/3, जो क्या है, p/q के रूप का है, ठीक, जहां Q का मान क्या है, 0 नहीं है, 3 आया है, ठीक, 0 नहीं आया है। इसी प्रकार हम लोग देखिए तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है 4.7 बार, ठीक, इसको बोल रहा है कि p/q के रूप में लिखिए। तो हम लोग मान लेंगे कि माना x बराबर 4 ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ऐसे है 0.47 पे बार है ऐसे, तो मान लेंगे कि x बराबर 0.47 पे बार। उसके बाद हम लोग देखेंगे बार हटाएंगे, जिस पे बार लगा है उसको कई बार लिख सकते हैं। तो x बराबर 0.4 और 7 पे बार लगा है, तो 7 को हम लोग जितने बार चाहें लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। एक संख्या पे बार लगता है तो दोनों पक्षों में हम लोग 10 से गुणा करते हैं, लिख देंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे 10x बराबर ये हो जाएगा 4 इधर आ जाएगा, 4.777 हो जाएगा, डॉट 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 समीकरण 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 10x बराबर 4.777 है, डॉट 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 समीकरण 2 है। समीकरण 1 है x बराबर 0.4777, ठीक, डाटा समीकरण 1 है। घटाने पर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 0, ये 2 7 से मतलब घटेगा तो ये 0 0, ये 7 में से 4 गया 3, ये 4 आ जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 9x। तो x बराबर हो जाएगा 4.3/9, दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा x बराबर 43/9। ये सरल नहीं कटेगा नहीं, तो हम लोग लिख दें जो p/q का रूप का है, के रूप का है, और q का मान 0 नहीं है, और 0 नहीं है। इसके बाद आ जाएगा आपका अगला क्वेश्चन, इसी का तीसरा, ये दिया है 0.001 पे पूरा व्यवहार ऐसे दिया है, तो मान लेंगे इसको, ये माना x बराबर 0.001 पे बार, यहाँ तीन अंक पे है तो तीनों को हम लोग बार बार लिख सकते हैं। x बराबर 0.001 001 ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 001 डॉट 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 समीकरण 1। अब देखिए 3 अंक पे बार था तो 1000 का गुणा करते हैं दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर तो हो जाएगा 1000x बराबर, देखिए 1 2 3, 1000 से गुणा करेंगे 3 अंक पे है तो इधर आ जाएगा 1 दशमलव, ये बचेगा 001 001, समीकरण नंबर हो जाएगा 2, ठीक। उसके बाद समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 लिखेंगे 1000x है बराबर 1.001 है,
फिर क्या है 001 है, डॉट 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 समीकरण 2, फिर समीकरण 1 ये है x बराबर 0.001 समीकरण 1 है। घटाएंगे तो 0 हो जाएगा सब, दशमलव ये 1 बचेगा बराबर ये 1000 में से 1 घटा देंगे तो 999 x बचेगा। तो x बराबर हो जाएगा 1/999, जो क्या है P/Q के रूप का है, जहां Q का मान 0 नहीं है। ठीक, यही हम लोग को सॉल्व करना